मुन तिवारी जी का प्रकरण है जिला महाराजगंज का। वहाँ पर कमांडेंट है विंध्याचल पाठक जी और बीओ है चंद्रभान राम, जो महाभ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो इनका प्रकरण वशिष्ठ मुनि तिवारी जी का प्रकरण ये है कि इनकी भर्ती 1980 की है, जन्म तिथि 1/5/62 है और इनको समय से पहले ये जो चंद्रभान राम भारती बीओ हैं, इनसे कहा कि आप का टाइम पूरा हो गया, आप पैसा की व्यवस्था कीजिए और आप नौकरी कीजिए घर में बैठ के, आपसे कोई बोलने वाला नहीं है। तो उसने इनको 20,000 रुपये कहे तो दे दिया, जबकि अभी आप जोड़ लीजिए कि ये 29/1/21 को इनको कर दिया, इनका टाइम अभी बाकी था। इसके बावजूद मार्कशीट पे भी है और जब उसके बावजूद 20,000 रुपया लेके और रिकॉर्ड पर 1966 दर्ज करा दिया और दिखाया, रिकॉर्ड पर देखो ये। फिर इनसे 1,50,000 रुपये की मांग किया कि आप 1,50,000 और दीजिए तो आप 5 साल तक आपसे कोई बोलेगा नहीं, आप जाके सिर्फ साइन मार जाना महीना खान में और अपनी नौकरी करिए। तो ये बीओ चंद्रभान राम भारती जो है, वहाँ पर इनके साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने देने से कहा मेरा घर बना है, मैं 1,50,000 रुपया देने के लायक नहीं हूँ, चाहे तो आप 20,000 रुपया ये जो दिए हैं इस पे कर दीजिए, अब हमारा समय बाकी है तो वो हमको करने दीजिए और फिर हम ये 1,50,000 नहीं तो मेरा पैसा 20,000 रुपया वापस दो। तो कहा 20,000 कमांडेंट महोदय जी को दे दिया है, पाठक जी को, वो वापस नहीं कर रहे हैं। अब उनको जबरदस्ती इसने रिटायरमेंट करवा दिया और ये चीज संज्ञान में तो कमांडेंट को चाहिए कि उसका पत्रावली लाइए, उसका जन्म तिथि क्या है मार्कशीट के हिसाब से, लेकिन वो भी इसी में लिप्त हैं। जो पैसा दे तो वो रिटायर होने के बाद तक नौकरी करता रहे। और इसी तरीके से महाराजगंज में जांच कर ली जाए कि वहां पर करीब 15-20 लोगों को तुम्हारी बेल्ट नहीं सही, तुम्हारी दाढ़ी नहीं बनी, तुम्हारा बाल नहीं, उनको नोटिस देके निकला दिया और 20,000 रुपये 25,000 रुपये मांग रहा था कि आपको बहाली कर दे हो जाएगी। लेकिन वहाँ के मंडली कमांडेंट से मिलके वो लोग, और वो तो खैर बहाल हो गए, लेकिन वशिष्ठ मुन तिवारी जी को नहीं किया। और वहाँ पर जो मन होता है चंद्रभान राम भारती जो चाहे वो करते हैं, वो कमांडेंट उसमें अपनी चिड़िया और मोहर बैठाल देते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कमांडेंट महोदय जी को कि कल को अगर जांच हो जाएगी तो मैं जो मोहर और साइन कर रहा हूं तो मैं फंसूंगा और नौकरी जा सकती है। तो इस पे ये एक सोचने वाला बहुत बड़ा विषय है। और देखिए, मैं ये चंद्रभान राम भारती का चित्र भी डाल रहा हूं, पूरा प्रदेश देख ले, सभी अधिकारीगण देख ले। जो आदमी शकल से ना अच्छा लगता हो वो कोई कार्य अच्छा कर सकता है या किसी का भला करा सकता है? ये तो जल्लाद रूपी वहां पहुंच गया। महाराजगंज में आप जाके होमगार्डों से पूछिए कि वहां पर
किस कदर से जुल्म ढा रहा ये चंद्रभान राम भारती, और उनका पूरा साथ वहाँ के विंध्याचल पाठक जी निभा रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा अन्याय जवानों के साथ हो रहा। यदि इस पे तत्काल ध्यान नहीं अधिकारी दिए तो महाराजगंज में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। उसकी जिम्मेदारी कमांडेंट, मंडली कमांडेंट और बीओ और साथ में डीआईजी प्रयागराज संतोष सचूरी जी भी होंगे। मैं उनको अवगत भी करा चुका हूं। इसके बाद ये इतने घमंड में चूर हैं कि एसोसिएशन के लोग चिल्लाते रहेंगे तो ये लगता है सरकार निर्देश आदेश दे चुकी है, एसोसिएशन कुछ भी कहे कोई अधिकारी न माने, जो मन चाहो वो करो। अब तो ये सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा और अधिकारी बेखौफ बगैर डर के जो मन मानना, उनके अंदर डर और भय नाम की चीज नहीं रह गई। तो ये विभाग उत्तर प्रदेश में देखना हो मनमानी लूट घसोट, तो एक होमगार्ड अनोखा विभाग है उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। तो अगर ये गंभीर होती सरकार तो जो ये परंपरा तोड़ी है, सलामी नहीं ली है, यदि मुख्यमंत्री महोदय जी का माननीय जी का नहीं समय था तो कम से कम अपने मंत्री को तो भेजते, जो नहीं, लेकिन नहीं, होमगार्ड के लिए कतई गंभीर ने अन्य विभागों को खूब तोहफा दिए गए, लेकिन होमगार्ड चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे महामारी हो, चाहे आग क्यों न बरसती हो, वो अपना फर्ज अपनी अच्छी तरीके ड्यूटी निभा कर देता है। लेकिन फिर भी सरकार को कमाऊ जो मेहनत कश लोग हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं। जो लूट घसोर रहा, जितना लूट ले घसोर ले, उसका ये सरकार ये विभाग के अधिकारी साथ दे रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। महाराजगंज के जवानों और प्रदेश के जवानों, इसकी आवाज उठाइए। यदि आवाज नहीं तो यही होगा जो महाराजगंज और मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में हो रहा है। प्रतापगढ़ में जो कमांडेंट पहुंचा है वहां मिर्जापुर से, वो भी वहां जुल्म ढाए हुए है। कोई को 50 किलोमीटर, कोई को 60 किलोमीटर, यानी इधर दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, ये हो रहा हो काफी दूरी, यानी मजबूर होके पैसा दें। और तनिक अगर गलती धोखे में हो जाती तो कारण बताओ नोटिस। आज लूट घसोट वहां मची हुई है। एक ट्रैफिक लाइन में वहां पर बीओ इंस्पेक्टर, एक शैलेश कंपनी कमांडर दलाल है वहां का मिर्जापुर का, वो पूरे तरीके से होमगार्डों से जबरदस्ती वसूली कर रहा वहां का बीओ, और वहां का कमांडेंट छूट दे रखा है, आपका कुछ कोई नहीं कर पाएगा, आप तहसील दीजिए। तो वो कमाऊ पूत है और अपने को ना वो अध्यक्ष है ना कुछ है, फिर भी एसोसिएशन का झूठा अध्यक्ष बता के और वहां लूट घसोट कर रहा। एक हमारा अगर अध्यक्ष है तो ब्रजेश पांडे है आज शुरू से आज तक, लेकिन वहीं पूर्व एक जिलाध्यक्ष है, वो वहां लूट रहा। रिटायर होने के बाद जवानों को गुमराह करके लूटा जा रहा, जिसमें बंदरबाट कमांडेंट वहां का चंद्रभान भी कर रहा है, और बीओ और ये शैलेश कंपनी कमांडर, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वहां पूर्वांचल में जो गए हैं, ये तो मिर्जापुर वाला प्रमोटेड कमांडेंट है, ये तो शुरू की इसकी लत चांट पड़ी है लूट घसोट की, तो अब कमांडेंट नहीं वो डीआईजी हो, लेकिन वो चांट जो लग गई स्वाद वो नहीं जा रहा, वो वहां पर तराई मचाए हुए है। और वही महाराजगंज में चंद्रभान राम भारती की तरफ से और कमांडेंट और जो तहसील हो रही उसमें सब बड़े बड़े अधिकारी बंदरबाट कर रहे हैं। और ये असहाय गरीब लाचार जिनको कोई पावर नहीं, वो उनको इतना भयभीत कर दिया गया, इतना पनिशमेंट दे दिया गया है कि अगला देख करके अपनी जबान नहीं खोलना चाहता है। लेकिन ईमानदारी से अगर होमगार्डों से पूछा तो उनसे पूछोगे तो उनकी आंखों से आंसू छलक आएंगे। ये जुल्म वहां पर ढाए जा रहे हैं। तो क्या है
क्या खाली लूटने के लिए हमारे डीआईजी संतोष सुचवारी भी समझेंगे कि इसमें से बंदरबाट होके पहुंचता है, इसलिए नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? हमको तो अब ये लग रहा, यदि नहीं तो मैं लिखा पढ़ी आप करूंगा और उसको कोर्ट तक घसीट के तीनों जिलों को ले जाएंगे, उसमें डीआईजी मेन होंगे। नहीं तो इन पे कार्रवाई करें। और ये चंद्रभान भारती है, वहां पर जिस तरीके से होगा जवानों को तबाह कर चुका है, सिर्फ उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, इसको पैसा चाहिए। तो पैसा सरकार को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इसको हमेशा से विभाग से पृथक कर दिया जाए, मुकदमा लिखा के। मैं मांग करता हूं बड़े अधिकारियों से और श्री उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से, और नहीं तो मैं अभी लिखा पढ़ी सरकार तक करूंगा। ये भारती से चंद्रभान राम भारती से लेके कमांडेंट महाराजगंज और मिर्जापुर कमांडेंट से लेके सुखराम चंद मिश्र और वहाँ प्रतापगढ़ में चंद्रभान जी हैं कमांडेंट, जो मैं इनको बहुत मिर्जापुर में भ्रष्टाचार मचाए थे, वही प्रतापगढ़ में फैला दिया। तराह मच रही तीनों कमांडेंटों के द्वारा, लेकिन इन पे किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। यदि नहीं तो ये होमगार्डों को जिस दिन हम इधर से आदेश दिया जाए, जुल्म सहा नहीं जा रहा, और जिस दिन उस दिन क्या आ जाएगा कि शासन प्रशासन संभाल नहीं पाएगा और बहुत बड़ी एक अनहोनी हो जाएगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी डीआईजी से लेके इन तीनों जिलों के कमांडेंट और मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट बीओ की होगी। नहीं तो समय रहते चेत जाइए, समझ जाइए, और ये गलत कर रहे हैं, हम साक्ष्य देंगे और साक्ष्यों के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इन्हीं बातों के बाद फिर बोलूंगा, यदि जांच नहीं हो रही और इनको पनिशमेंट नहीं दिया गया, तो इनको गैर जनपद नहीं भगाया गया पनिशमेंट देके, तो हम लोग अब ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।